बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे जी। ग्राफ की टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे, उसी के अबाउट नेक्स्ट पढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे जो डिग्री के लिहाज से थे। ग्राफ की डिग्री क्या होती है, ग्राफ का पाथ क्या होता है, वर्टिसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम एक और ग्राफ की टाइप पढ़ते हैं जिसमें ग्राफ जो है कि कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? ये एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें के जितने भी वर्टिसेस होते हैं वो तमाम के तमाम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं विद एजेस। किसी एक एज के ज़रिए या मुख्तलिफ एजेस के ज़रिए वो एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली कनेक्टेड होते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये डेफिनेशन देखते हैं पहले। एक कंप्लीट ग्राफ इज़ ए ग्राफ इन विच एवरी वर्टिक्स हैज़ एन एज टू ऑल अदर वर्टिसेस इज कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ। कि जो एक ग्राफ है उसका बाकी तमाम ग्राफ जो तमाम वर्टिसेस जो हैं उनके साथ कनेक्ट होना या उनके साथ लिंक होना ज़रूरी होता है इसमें। इन अदर वर्ड ईच पेयर ऑफ ग्राफ वर्टिसेस इज कनेक्टेड बाय एन एच। तो यहाँ पे ये देखें, इस ग्राफ के अंदर दो ही वर्टिसेस हैं, एक और एक। ये इसके साथ कनेक्ट है और ये इसके साथ कनेक्ट है, ऐसे ही है। तो ये वाला जो ग्राफ है यहाँ पे ट्राइंगल वाला देखें, ये वाला जो ग्राफ है ये इसके साथ भी कनेक्ट है और ये इसके साथ भी कनेक्ट है। इसी तरह इसको देखेंगे अगर, तो ये वाला भी इसके साथ भी कनेक्ट है और इसके साथ भी। अगर ये वाला ग्राफ ले लेते हैं स्क्वायर वाला, तो इसमें भी ये जो वर्टिक्स है ये इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है और इसके साथ भी कनेक्ट है। इवन के तमाम आप जितने भी नोड्स या वर्टिसेस आप इनके यहाँ पे देख रहे हैं वो तमाम के तमाम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है जिसमें तमाम वर्टिसेस किसी एक एज के ज़रिए बाकी तमाम वर्टिसेस के साथ कनेक्ट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? कंप्लीट ग्राफ बोला जाता है। तो ये जो नीचे दो बड़े ग्राफ बनाए गए हैं इनमें भी ऐसा ही होगा कि तमाम के तमाम वर्टिसेस जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाली जो टाइप है जी वो वेटेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। तो वेटेड ग्राफ कौन से होते हैं? ये लास्ट शुरू में हमने थोड़ा सा इसके बारे में देखा भी था कि वेटेड ग्राफ ऐसे ग्राफ होते हैं जिनको डायरेक्शन देते हुए साथ में उनकी वैल्यू भी बताई जाती है कि अगर हम एक नोड से दूसरे नोड तक मूव हो रहे हैं तो कितनी वैल्यू को साथ कैरी करके लेके जा रहे हैं, वो क्या होंगे? वेटेड ग्राफ होंगे, जिसमें एज के साथ उसकी वैल्यू भी लिखी हुई होगी। उनको हम क्या बोलते हैं? वेटेड ग्राफ बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये वाला जो ग्राफ है इसमें 1 और 3, 1 से हम 3 पे मूव हो रहे हैं और कितनी वैल्यू के साथ मूव हो रहे हैं? 6 के साथ हो रहे हैं। 1 से 2 पे मूव हो रहे हैं, 2 से 1 पे मूव हो रहे हैं तो 3 के साथ हो रहे हैं। जैसे कि इसकी सिंपल एग्जांपल आप इस तरह से कर लेते हैं कि अगर आपने यहाँ से लाहौर जाना है तो आप देखेंगे कि आपको सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा पड़ता है। आप यहाँ से पहले विहाड़ी जाते हैं, बुरा वाला जाते हैं या उससे आगे जाते हैं, तो इस रास्ते से आपको जाना आसान लगता है, थोड़ा रास्ता पड़ता है आपको जाने के लिए। या आप यहाँ से पहले चिश्तियाँ जाते हैं, फिर बहावल नगर जाते हैं और फिर वहाँ से आगे जाते हैं, वो वाला रास्ता आसान है। या फिर यहाँ से पहले बहावलपुर जाते हैं, बहावलपुर से आगे मोटरवे के जरिए लाहौर जाते हैं, वो वाला रास्ता आसान है। तो जिस रास्ते से आपको जाना आसान यानी कि वो कम पाथ पड़ता है, आप क्या करते हैं? कैसे आपको पता चलता है जी कि आपको ये रास्ता सही लग रहा है? आप उसमें उसकी 2-3 प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। आप देखते हैं कि हमारा सफ़र कम होना चाहिए, मतलब कि अगर हम विहाड़ी वाली साइड पे जाते हैं तो 400 किलोमीटर बनता है, अगर बहावलनगर वाली साइड से जाएं तो 300 किलोमीटर बनता है, अगर लाहौर वाली साइड से जाएं तो आपको बहावलपुर वाली साइड से जाएंगे तो आपको 500 किलोमीटर बनता है। तो ज़ाहिर बात है आपने क्या चेक किया? उसकी वैल्यू चेक की है, रास्ते की वैल्यू चेक की है कि कितने माइल्स या कितने मीटर्स बनते हैं आपको जाने के लिए। तो आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे? आप वही चूज़ करेंगे जिसमें आपको 300 किलोमीटर सफ़र करना पड़े। तो वो कैसे पता चला? आपने सड़क की या रोड की मेजरमेंट की, तो फिर आपको किलोमीटर्स मालूम हो गए और मालूम होने के बाद आपने वो वाला रास्ता चूज़ किया। इसी तरह यहाँ पे भी है। अगर मैंने यहाँ पे इस ग्राफ के ज़रिए मैं देखूँगा कि मुझे अगर 2 पे मूव करना है, ठीक है, तो 2 पे जाने के लिए मेरे लिए सबसे कंफर्टेबल या सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? अगर मैं 1 से पहले 4 पे जाऊंगा, ठीक है, और फिर 4 से मैं आगे 2 पे जाऊंगा तो मुझे कितना वेट होगा मेरा, यानी कितना सफ़र करना पड़ेगा? 3 + 1, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 4।
अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं। 1 से हम 6 पे जाएंगे और 3 पे जाएंगे, कितनी वैल्यू होगी 6, और 3 से फिर आगे कितना कहाँ पे जाएंगे 4 पे। तो 6 + 2 8, और फिर 4 से आगे 2 पे मूव होंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो अगर हम सिंपल बात करें तो यहाँ से हमें 9 किलोमीटर सफ़र करना पड़ रहा है, जबकि यहाँ से हमें बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कह लेंगे 4 किलोमीटर सफ़र करना पड़ रहा है। तो ज़ाहिर बात है हमने शॉर्टेस्ट वाला पाथ चूज़ करना था, तो यहाँ पे हमारे पास 1 से 4 और 4 से फिर 1 वाला रास्ता जो है ये हमें आसान पड़ रहा है। ये हमारे लिए आसान भी है, कंफर्टेबल और शॉर्टेस्ट भी है। इसी तरह से वेटेड ग्राफ इसलिए बनाए जाते हैं कि जब हमने शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए एक नोड से दूसरे नोड तक मूव होना होता है, तो उस वक्त जो है वेटेड ग्राफ बनाए जाते हैं। अच्छा, इनको वर्टिसेस, कौन सा वर्टिस किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, इसके लिए एक टेबल बनाया गया है। इस टेबल में हम बताते हैं कि कौन सा किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, कितनी वैल्यू के साथ कनेक्ट हो रहा है, और कौन सा नहीं कनेक्ट हो रहा किसी के साथ। तो ये देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि ये मैंने ऊपर सारे वर्टिसेस लिख दिए हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। इधर भी अब वो लिखे हैं जहाँ से हमने मूव होना है। ये V1 है जहाँ से हम स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, V1 पे जा रहे हैं। ये V2 है, कहाँ, यहाँ से हम स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, V2 को विजिट करेंगे यहाँ से। इसी तरह V1 स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, और ये वो वाले वर्टिसेस लिखे हुए हैं जहाँ जहाँ जिनको मैं विजिट करूँगा। ठीक है, इसको देखते हैं ये टेबल कैसे बना है। हम V1 से अगर V1 पे मूव होते हैं तो कितनी वैल्यू के साथ मूव हो रहे हैं, 0 के साथ, क्योंकि हमारे पास यहाँ से 1 नोड से 1 नोड तक कोई एज नहीं जा रहा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, यानी कि ये अपने ऊपर ही मूव नहीं हो रहा, यानी कि इसके ऊपर कोई लूप वगैरह नहीं लगी हुई। अगर यहाँ पे इसका एक और एज बना होता है, इसके साथ लूप बन जाती, तो फिर उसकी कोई वैल्यू होती या फिर 0 होता। तो यहाँ पे फिलहाल कोई नहीं है इस तरह से, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। और यहाँ पे 1 से 2 तक कोई रास्ता जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है, यानी कि हम इस पे यहाँ से यहाँ तक जा ही नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि इन्फिनाइट। तो यहाँ पे इन्फिनाइट वैल्यू लग सकती है, हमें नहीं पता, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ यहाँ पे जाने के लिए। तो इन्फिनाइट कह सकते हैं फिलहाल इसको। तो डायरेक्टली हम यहाँ से यहाँ पे मूव नहीं हो सकते, इसलिए इसका मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे इन्फिनाइट लिख दिया है। अगर हम V1 से V3 पे मूव होना चाहते हैं तो कितनी वैल्यू के साथ मूव हो रहे हैं, 6 के साथ मूव हो रहे हैं। V4 पे मूव हो रहे हैं तो V4 ये आ गया यहाँ V1 से V4 पे, तो कितने के साथ हो रहे थे, 3 के साथ मूव हो रहे थे। V5 पे जाने के लिए हमारे पास डायरेक्टली कोई पाथ नहीं मौजूद, कोई एज मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, इन्फिनाइट लिख देंगे। V2 की बात करते हैं अब। इसी तरह से V2 से हम V1 पे जा रहे हैं, V2 से ये V2 और ये V1, तो कितनी वैल्यू के साथ जा रहे थे, 3 वेटेज के साथ जा रहे थे। और अगर V2 से V2 पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी कोई लूप नहीं है, तो इसलिए अपने आप को विजिट नहीं करा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। V3 पे जाने के लिए हमें कितना वैल्यू को कैरी करना पड़ रहा है, V3 कहाँ पे हमारे पास ये रही, तो यहाँ पे हमारे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इन्फिनाइट लिख देंगे। V4 पे जाने के लिए भी हमारे पास कोई रास्ता नहीं, इन्फिनाइट आ जाएगा। V5 पे जाने के लिए भी कोई, क्योंकि यहाँ से 5 से 2 और 4 की तरफ एरो जा रहे हैं, जबकि 2 से 5 की तरफ कोई रास्ता नहीं जा रहा, तो ये क्या आ जाएगा, इसलिए इन्फिनाइट आ जाएगा। तो इसी तरह से ये कंप्लीट एक टेबल बनाया गया है। इसी तरह इसी लॉजिक को मद्देनजर रखते हुए आप इसको नेक्स्ट करके देख लीजिएगा। अच्छा जी, आगे एक और मेथड है जिसमें हम अपने ग्राफ को एडजेंसी लिस्ट बनाते हैं। इसकी एडजेंसी लिस्ट 2 हिस्सों पर डिपेंड करती है। इसमें क्या करते हैं कि 2 चीज़ें बतानी पड़ती हैं हमें, 2 चीज़ें एक लिस्ट का हिस्सा होती हैं। एक तो वो नोड बताना पड़ता है, यानी कि वो वर्टेक्स बताना पड़ता है जहाँ से हम स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ से हम शुरू हो रहे हैं अपने विजिट करना। और दूसरा वो वेट बताना पड़ता है, या वो वैल्यू बताना पड़ती है कि जितनी वैल्यू के साथ हम एक नोड से दूसरे नोड तक कह लें कि मूव हो रहे हैं। जैसे इन द एडजेंसी लिस्ट ईच एलिमेंट इन द लिस्ट विल हैव 2 वैल्यूज। द फर्स्ट वन इज द डेस्टिनेशन नोड, यानी कि जहां पे हम मूव होंगे, जहां से स्टार्ट होंगे और जहां पे मूव होंगे। एंड द सेकंड वन इज द वेट बिटवीन दीज 2 नोड्स। यहाँ पे ये देखें, हम कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, सॉरी यहाँ पे हम 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, और 2 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, 1 पे जा रहे हैं। तो 2 हमारे पास स्टार्टिंग आ गया, 1 हमारे पास डेस्टिनेशन आ गई, और 3 हमारे पास क्या हो गया, उसका वेट आ गया। अब ये एक लिस्ट बनाई है, इसके मुताबिक देखते हैं क्या क्या हो रहा है। 1 से हम यहाँ पे मूव हो रहे हैं 3 वाले वर्टेक्स पे, तो ये पहली वैल्यू आ गई जहाँ पे जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो हमारा टारगेट है, जहाँ पे हमने मूव होना है। कितनी वैल्यू के साथ मूव हो रहे हैं, 6 के साथ मूव हो रहे हैं, तो ये आ गया।
दूसरे नंबर पे एक एरो का यहाँ पे सिंबल लगाएंगे और फिर एक और अगला जो पार्ट होगा वो लिख देंगे यहाँ पे। अब हम कहाँ पे मूव हो रहे हैं, 1 से 4 पे जी, ये देखें 1 से 4 पे मूव हो रहे हैं और कितनी वैल्यू के साथ हो रहे हैं, 3 के साथ हो रहे हैं, तो यहाँ पे 3 इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 के जरिए हम कहाँ पे मूव हो रहे हैं, 1 पे हो रहे हैं और कितने वैल्यू के जरिए हो रहे हैं, 3 के जरिए हो रहे हैं। यहाँ पे ये देखें डेस्टिनेशन 1 आ गया और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3। 3 का अगर बात करते हैं, 3 वाले नोड की बात करते हैं तो 3 वाले नोड पे से हम कहाँ से जा रहे हैं, 4 पे जा रहे हैं और कितनी वैल्यू के साथ जा रहे हैं, 2 के साथ जा रहे हैं। देखें 3 से 4 पे जा रहे हैं और 2 के साथ जा रहे हैं, 4 से 3 की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम जाने वाली बात डेस्टिनेशन की बात देख रहे हैं। 3 से हम 4 पे जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं, 2 के साथ। इसी तरह 4 की बात करते हैं तो 4 से हम स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, डेस्टिनेशन हमारा क्या है, 2 है। 4 से डेस्टिनेशन क्या हो गया, 2 हो गया और कितनी वैल्यू के साथ जा रहे हैं, 1 के साथ जा रहे हैं। इसी तरह 4 से 3 की तरफ जाते हैं, 3 से हम क्या जा रहे हैं यहाँ पे और ये क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह 5 से हम 2 के पास जा रहे हैं, 5 से हम कहाँ पे जा रहे हैं जी, ये 2 के पास और कितनी वैल्यू के साथ, 4 के साथ। इसी तरह 5 से हम 4 पे भी जा रहे हैं और कितनी वैल्यू के साथ जा रहे हैं, 2 के साथ। तो अगर हमें कहा जाए कि हम इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करते हैं, ये वाला 5 से हमने 2 पे जाना है और 5 से हमने 4 पे जाना है, तो हमारे लिए दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो खैर 4 से जब 2 पे जाने के लिए भी एक ही रास्ता है हमारे पास और 4 पे जाने के लिए भी एक रास्ता है। 2 पे जाने के लिए हमें 4 किलोमीटर सफ़र करना पड़ेगा और 4 पे जाने के लिए हमें 2 किलोमीटर सफ़र करना पड़ेगा, तो कोई और चॉइस नहीं है, तो इन्हीं को फॉलो करते हुए हम चलेंगे। एडजेंसी क्या होती है, एडजेंसी मीन्स या एडजेसेंट क्या होता है, या एडजेंसी मीन्स क्या होती है। एडजेंसी मीन्स होती है वो एज जो कि दो नोड्स को आपस में कनेक्ट करवाता है, ठीक है। अगर दो नोड्स या दो वर्टिसेस एक दूसरे के साथ किसी एज के जरिए कनेक्ट हो रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के वो क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट कहलाएंगे या एडजेंसी कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल में देखते हैं, 2 नोड्स और वर्टिसेस आर एडजेसेंट इफ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू एन एज। अगर दो वर्टिसेस जो हमारे हैं किसी एक एज के जरिए आपस में कनेक्ट हैं तो वो क्या कहलाएंगे, एडजेंसी कहलाएंगे एक दूसरे की। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है कि B इज एडजेसेंट टू A एंड C। A ये वाला हमारा और C ये वाला हमारा, तो ये किसके जरिए कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे दरमियान में एक नोड आ रहा है जिसका नाम क्या है B। तो A और C आपस में एडजेसेंट है किसके जरिए, B के जरिए। अगर A और B की बात करूं तो B जो है A का एडजेसेंट है और A जो है B का एडजेसेंट है, लेकिन हम यहाँ पे A और C की बात कर रहे थे तो A और C जो किसके जरिए कनेक्ट हो रहे हैं, B के जरिए हो रहे हैं, तो हम क्या यहाँ पे कह सकते हैं एडजेंसी ऑफ A एंड C इज B। तो A और C की जो एडजेंसी बनती है वो क्या बनती है, B बनती है। एडजेंसी मींस क्या, जिसके जरिए या वो सोर्स जिसके जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अगर वो डायरेक्टली कनेक्ट हैं तो वो एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, अगर दरमियान में कोई एक आध नोड आ रहा है तो वो उसके जरिए कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि एडजेसेंट क्या है उसका, A का एडजेसेंट और B यहाँ पे C का एडजेसेंट क्या है, B है। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो जो हमने ग्राफ बनाया है अब उसको ग्राफ की शक्ल में भी मैट्रिक्स की शक्ल में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक टेबल बनाया था, सेम वही चीज़ है। तो टेबल के उसी ग्राफ को या किसी भी ग्राफ को हम किसी मैट्रिक्स के जरिए भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कोई ग्राफ बनाया जाता है तो उसके दो मेथड होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के, एक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है और एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है। लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हमने देख चुके हैं ऑलरेडी, उसमें हमारे पास मैंने बताया था आपको कि दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ों से मिलकर एक लिस्ट बनती होती है। एक डेस्टिनेशन जहाँ पे हमने मूव होना है और दूसरी जितनी वैल्यू के साथ मूव होना है। अगर वैल्यू नहीं देगी तो वो जस्ट जो हमारी जहाँ पे हमने डेस्टिनेशन है वहाँ पे मूव होंगे, तो वही एक हिस्सा होगा उसका। अच्छा, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो इसमें वैल्यूज नहीं दी गई, जस्ट हमें बताना है कि कौन सा नोड किस नोड के साथ अटैच हो रहा है, तो वो हम बता देंगे। कितने नोड्स के साथ अटैच हो रहा है ये देख लेंगे, तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा। जैसे कि ये देखें, ए के साथ कनेक्ट हो रहा है, एक के साथ नहीं, लूप नहीं चल रही, इसका मतलब 0। ए बी के साथ हो रहा है, ए बी के साथ हो रहा है, एक एज के जरिए हो रहा है, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू क्या लिख दी, 1। इसी तरह से ए सी के साथ हो रहा है, नहीं हो रहा, डायरेक्टली नहीं हो रहा, पाथ है लेकिन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रहा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 0।
डी के साथ हो रहा है, कितने एजिस के जरिए हो रहा है, कितने, हाँ जी एजिस के जरिए हो रहा है, एक के जरिए हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसी तरह ई के साथ हो रहा है लेकिन पाथ है इनडायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसी तरह से बी की बात करते हैं तो बी हमारे पास ए के साथ कनेक्ट हो रहा है जी, हो रहा है, एक एज के जरिए हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। बी के साथ हो रहा है 0, नहीं हो रहा। सी के साथ हो रहा है 1, हो गया एक। और डी के साथ हो रहा है, एक एज के जरिए हो रहा है, और ई के साथ हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये यहाँ पे क्या आ गया 0। तो इसी तरह से ये जितनी भी स्टेट्स होंगी हम उनको ऊपर लिख लेंगे, यानी कि जितने भी नोड्स होंगे उनको ऊपर लिख लेंगे, और जितने नोड्स के साथ कनेक्ट करवाना है उनको भी यहाँ पे लिख लेंगे। तो फिर इस तरह से हमारा एक मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे वो नोड्स के नाम लिख लेंगे, ए बी सी डी ई। हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी एंड ई, यही बनते हैं। इसी तरह से हमें किन किन के कहाँ से ट्रैवर्स करना है, हमने हर नोड से, हर वर्टिस से ट्रैवर्स करना था, तो इसलिए वो यहाँ पे भी तमाम वर्टिसेस के नाम आ जाएंगे। ए से भी हमने मूव होकर चेक करना था, बी से भी चेक करना था, सी से भी चेक करना था, डी से भी और ई से भी, यहाँ पे भी वो सारे आ गए। यहाँ से हमने स्टार्ट होना है और यहाँ पे इन सबको विजिट करना है, ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिग्री की। लास्ट टाइम हमने एक डिग्री पढ़ी थी। डिग्री क्या होती है कि एक जो नोड होता है वो कितने नोड्स के साथ कनेक्ट होता है, वो उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। अब जो डिग्री होती है, अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं, तो डायरेक्टेड ग्राफ में जो होते हैं हमारे पास दो तरह की डिग्री होती है, एक इन डिग्री होती है और एक आउट डिग्री होती है। इन डिग्री क्या होती है और आउट डिग्री क्या हुई है, तो इन डिग्री में क्या होता है, जो चीज हमारे, यानी कि हम 0 की बात करते हैं तो इसकी तरफ जितने लेवल्स आ रहे होंगे, इसकी तरफ जितने डायरेक्शंस आ रही होंगी वो इन डिग्री होगी, और इससे उस तरफ जो जा रहे होंगे वो क्या होगी, आउट डिग्री होगी। जैसे कि हम 0 और 1 की बात करते हैं, तो 0 की तरफ कितने एरोज आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा, इसकी डिग्री क्या होगी 0। 0 से 1 की तरफ कितने जा रहे हैं, तो यानी कि 0 से आउट कितने हो रहे हैं, एक हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये इस तरह से इन डिग्री और आउट डिग्री बताई गई है। हर वर्टिक्स की इन डिग्री भी होती है और हर वर्टिक्स की आउट डिग्री भी होती है। यहाँ पे देखें इन डिग्री 0, इन डिग्री कितनी है 0 की, इसकी तरफ कोई एरो आ रहा है, नहीं आ रहा, तो कितनी हो गई 0। लेकिन अगर 0 की आउट डिग्री चेक करें तो ये 0 से 1 की तरफ भी जा रहा है, 0 से 3 की तरफ भी जा रहा है और 0 से 2 की तरफ, तो इसकी आउट डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। इसी तरह से इन डिग्री की बात करते हैं 1 वाले एज की, तो यहाँ से 1 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, 1 से एक ही जा रहा है कहाँ पे, 4 की तरफ, तो इन डिग्री की क्या हो गई 1। जबकि 1 की आउट डिग्री देखते हैं कितनी है, तो 1 की आउट डिग्री जो है वो 1 से हम 4 की तरफ भी जा रहे हैं और 1 से हम 3 की तरफ भी जा रहे हैं, ये इसकी आउट डिग्री होगी। इसी तरह से ये तमाम एजेस की आप इन डिग्री और आउट डिग्री चेक कर सकते हैं। ये मैंने इस टेबल के लिहाज से लिख दी हुई हैं, बाकी आप फर्दर एग्जांपल्स खुद से करके देखें। तो ये हमारे पास कैलकुलेट एजेस देखें, ये 2-4 वर्टिसेस वाला जो होता है ग्राफ, उसके एजेस कैलकुलेट करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, उसको हम फौरन से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 वो काउंट हो सकते हैं। जबकि ये जो देखें एक बड़ा ग्राफ बनाया गया है, ये भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा है, तो इसके अगर मुझे एजेस काउंट करने पड़े तो काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है। तो इसके एजेस मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, हम उस फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम किसी भी जो ग्राफ है उसके एजेस मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, उसके लिए जो फार्मूला था वो क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2। n क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। यहाँ पे इसके n कितने वर्टिसेस हैं हम काउंट कर लेते हैं, ये n क्या है, ये वर्टिसेस होंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके टोटल वर्टिसेस कितने हो गए 7। इसके टोटल वर्टिसेस 7 हो गए, ठीक है जी। तो अब हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है, तो फार्मूला क्या है हमारे पास, n इंटू n माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2। n में क्या आ जाएगा 7 और ये n में भी क्या आ जाएगा 7 और माइनस क्या आ जाएगा 1, तो 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6 और ये 7, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा 7 1, यहाँ पे 6 बच जाएगा, तो 6
और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42। ठीक है, 7 और 6 7 42 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 21। तो इनको कैलकुलेट करने का, इन तमाम एजेस को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होगा वो ये है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। आपने वर्टिसेस काउंट कर लेने हैं, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वर्टिसेस की तादाद हो जाएगी, उसके बाद आपने उसको माइनस कर लेना उसमें से 1 और फिर उसको मुकम्मल वर्टिसेस के साथ मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर देना 2 पे, तो आपके पास उसके वैल्यू आ जाएगी एजेस की कि टोटल एजेस इस ग्राफ के कितने बनते हैं। ये आज का लेक्चर था जी, ये कंप्लीट हो गया आई थिंक सो। अब नेक्स्ट कल इसी वीक का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।